विद्या, अरे ओ विद्या, विद्या। हाँ हाँ मारुति। कहाँ खो गया था? मैं कहीं भी तो नहीं। फिर अचानक से चुप क्यों हो गया? मारुति, कभी कभी तो लगता है इस संसार में कुछ बात करने के लिए ही नहीं है। विद्या। हाँ मारुति। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मारुति ये बता, क्या तू ब्याह रचाएगा? तेरी चुप्पी बता रही है कि तू ब्याह रचाएगा। क्यों? ब्याह क्यों नहीं रचाऊंगा? एक उम्र में एक ही तो सपना होता है, ब्याह रचाना। सभी ब्याह रचाते हैं, मैं भी ब्याह रचाऊंगा। ये भी कोई पूछने वाली बात है? तू बता विद्या, क्या तू ब्याह रचाएगा? अरे मैंने तुझसे प्रश्न किया था और उल्टा तू ही मुझसे प्रश्न कर रहा है। ने मुझसे किया इसलिए को मैं कर रहा हूँ। क्या तू ब्याह रचाएगा? कभी कभी मेरे प्रश्नों के उत्तर भी दे दिया कर, हर बात मुझसे ही चाहता रहता है। मारुति नहीं, मैं ब्याह नहीं रचाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं रचा? क्योंकि ब्याह में सुख नहीं है रे। और मैं तो कहता हूँ तू भी ब्याह मत रचाना। अरे मेरी तो एक ही इच्छा है, तू एक सुंदर सी बधू ला और ब्याह कर, गए गृहस्थी में प्रवेश करके सुख से रहे। नहीं मारुति नहीं, मुझे वधू से नहीं, मुझे मुक्ति वधू से ब्याह रचाना है। विद्या, तुझे पता नहीं इस पंचम काल में मुक्ति कहाँ? मैं जानता हूँ मारुति, लेकिन संसार के दुखों में विलखने की अपेक्षा मैं मुक्ति के लिए विलखना और तड़पना उचित समझता हूँ। नहीं ऐसे नहीं नहीं। दोनों की क्या चर्चा होती है आगे देखिए। मारुति, मारुति, विद्या, मारुति, मैं घर छोड़ना चाहता हूँ। क्या क्या कह रहे हैं? हाँ मारुति, मैं आत्म साधना के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या घर छोड़े बिना आत्म साधना नहीं हो सकती? हाँ मारुति, अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े चक्रवर्ती, तीर्थंकर, राजा, महाराजा ये सब घर क्यों छोड़ते? मारुति, मारुति, चुप क्यों है? बोलना। तू बात ही ऐसी कर रहा है कि सामने वाले चुप रहना ही पड़ेगा। अरे मारुति, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही? तू कभी गलत बात कर सकता है? अच्छा तो बता, तेरा चेहरा ऐसा। अच्छा तो बता, क्या मैं घर छोड़ दूं? तू आज चुप रह। बात ही ऐसी कर रहा है कि सामने लोग चुप रहना पड़ेगा। तू अक्का के बारे में सोच। तू कभी किसी दिन घर लेट पहुंचता है ना, वह बेचैन उठती है। अब तो तू हमेशा के लिए घर छोड़ने की बात कर रहा है। सोच उसके दिल पे क्या बीतेगी। नहीं मारुति नहीं, अब मैं किसी के भी कारण अपना आत्मकल्याण नहीं रोक सकता। मैंने बहुत सोच विचार करके यह निर्णय लिया है। यह मेरा निर्णय अटल है। अरे मारुति, मारुति, जिस हाथ को छोड़ना ही है उस हाथ को पकड़ने से क्या तात्पर्य? जाओ जाओ, अपना आत्म कल्याण करो। तुम्हें तुम्हारी मुक्ति की राह पुकार रही है। ओ मारुति, मैं तो तुझे समझदार समझता था। मैं तुझसे ये उम्मीद रख रहा था कि तू मुझे समझेगा, लेकिन तू भी ना समझ हो गया है। समझ तू ही है, मैं तो से ना समझूं। नहीं मारुति, एक काम कर, इधर आ, बैठ। चुप रहे। अरे बैठ तो, मैं तुझे बताता हूँ। इधर बैठ, बैठ। अच्छा ये बता, तू मेरा अंतरंग सखा है ना? हाँ? हाँ, मुझे पता है तू मेरा अंतरंग सखा है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू मुझसे बहुत प्रेम करता है। जब तूने हर बार मेरा सहयोग दिया है
तो इस बार तू मेरे सहयोग देने से क्यों चूक रहा है? पता है तू मेरा बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन मित्रता की सार्थकता इन सब में नहीं है रे। तू किस में है रे? मारुति, सच्चा मित्र जो होता है वो सदा एक दूसरे को ऊंचा उठाता है, उसको उन्नत बनाने में आगे करता है। तूने हमेशा मेरा सहयोग दिया, अब क्यों मेरा सहयोग देने से चूक रहा है? बोलना, चुप क्यों है? जो बात पूछने की हो ना वही पूछा कर। अरे मारुति, रोने रो। मारुति देख, मैं जानता हूँ तेरा बहुत अच्छा सखा है। अरे ये क्या, तू तो रो रहा है। अब तक तू मेरे से सहयोग देने की बात कर रहा था और अब बाधक बनने लगा ना, है ना? निर्मोही मोही की हृदय को क्या समझे। खैर जाने दे, बता कहाँ जाना है तुझे? मारुति दुखी हृदय से पूछ रहा है ना? तू किसी के भी खातिर अपना आत्म कल्याण नहीं रोक सकता ना, तो किसी के सुख दुख से तुझे क्या मतलब? नहीं मारुति, ऐसी बात नहीं है। स्थान सोच फिर बताना। अच्छा चलूं? किधर? तुझे मतलब? अरे मारुति सुन तो, सुन, मैं बताता हूँ। मुझे आचार्य देशभूषण जी महाराज जी के पास जयपुर खनिया जाना है। इतनी दूर? अब तो कुछ कहने के लिए शेष रह ही नहीं गया। अरे मारुति, तुझे मेरा निर्णय गलत लग रहा है क्या? भला तू क्या कभी गलत निर्णय ले सकता है? तो फिर तू ऐसा क्यों कह रहा है और इस तरह पीठ दे के क्यों खड़ा हो गया? हमारे रास्ते भिन्न हैं। मतलब? तू अच्छे से समझता है। अरे मारुति ऐसा मत बोल। अरे तू तो फिर से रोने लगा। मारुति, मैं तुझसे सहयोग की उम्मीद कर रहा था और तू ऐसा कर रहा है। मैं तुझसे तो उम्मीद कर ही सकता हूँ ना? उम्मीद रख सकता है ना? हम आपस में अलग हो जाएं, यह उम्मीद भी रख सकता है। हम आपस में विलग होना चाहें, हो जाएंगे। धड़कनों को इधर से दूर कर दें, हो जाएंगी। बता कब तक जाने का विचार है? बस 1-2 दिन में जाना है मारुति। क्या कह रहा है? 1-2 दिन में? हाँ मारुति, अब ज्यादा विलम्ब ठीक नहीं है। रुक जा, थोड़ा ठहर, मैं मुहूर्त निकालता हूँ फिर। अरे मारुति, गृह त्याग करने के लिए मुहूर्त की क्या आवश्यकता है? तुझे नहीं पर मुझे है। नहीं मारुति, ऐसे तो एक एक करके कितने दिन बीत जाएंगे और मैं जा ही नहीं पाऊंगा। सुन विद्या, मैं तेरा सहयोग कर रहा हूँ ना, तू भी मेरा सहयोग कर। मुहूर्त निकलने तक ठहर, उसके बाद एक पल भी नहीं रोकूंगा। जिस दिन का मुहूर्त निकलेगा ना, उसी दिन रवाना कर दूंगा। ठीक है? अच्छा चलूं? इधर? तुझे मतलब? अरे टूट गई है माला, मोती बिखर गए। 2 दिन सहकर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, मोती बिखर गए। 2 दिन रहकर साथ जाने किधर चले। मारुति विद्याधर के जयपुर जाने का मुहूर्त निकलवाने कर आता है। देखिए कब का मुहूर्त निकलता है। मारुति का प्रवेश होता है विद्याधर के पास। विद्या? वो विद्या। अरे विद्याधर के एक मित्र और जिनगौड़ा, वो भी जब आगे सुनते हैं जिनगौड़ा। विद्या जा रहा है तो वो भी आ जाते जा हैं। रहा है। हाँ जिनगौड़ा, तूने सही सुना है। मारुति ने मुहूर्त माइक से बोलो, माइक से। 27 जुलाई 1966 का मुहूर्त निकला है। 27 जुलाई 1966। अरे 27 जुलाई तो आज ही है। चलो दिन दर्शन करने के लिए हम मंदिर की ओर चलते हैं। चलो मारुति, आओ। मंदिर का चलो चलो।
चलो रो। झीनी झीनी उड़े रे गुलाल चलो रे बंदरिया में, झीनी झीनी चोरे रे गुलाल चलो रे बंदरिया मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, झीनी 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 उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। चलो विद्याधर चलते हैं, बहुत समय हो गया, तुम्हारी बस आने का भी समय हो चला है। हाँ अभी हाँ घर चलते हैं, अभी घर चलो। चलते हैं दोनों, अभी घर चलते हैं। हाँ अभी घर जा रहे हैं। विद्याधर रास्ते में क्या बताते हैं मारुति के लिए? मारुति सुन, अब अपन घर चल रहे हैं ना, तो वहाँ बहुत सहेज रहना, कोई ऐसी चेष्टा मत करना कि किसी को संदेह हो जाए। सुन रहा है ना तू? हाँ, मैं अपने मित्र को हंसते हंसते विदा करूंगा, एक भी आंसू नहीं बहाऊंगा। मारुति रो मत, इस तरह मैं कैसे तुझे देख पाऊंगा। चल घर की ओर चलते हैं, चल। इधर विद्याधर माँ श्रीमंती के पास पहुंचते हैं भोजन के लिए और मारुति को सलाह देकर। चल मारुति, घर आ गया है। शांता सुन, स्वर्णा भी अपने भैया को भोजन यहाँ के देख, लिए आ जाती है यहाँ पर परोसने ना के लिए। लाल पट्टी वाला नीला बैग रखा हुआ है, उसे उठा लेना, ठीक है? और वहाँ पर अलमारी है, वहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं, रत्नकरंडक, शावकाचार, रत्नाकर शतक, ये सब किताबें उसमें रख लेना। सुन रहा है ना मेरी बात? ये सब ध्यान से करना, तब तक मैं भोजन करके आता हूँ, ठीक है? हाँ, और सुन, एकदम सहज रहना, चुपचाप रोज की तरह। तू निश्चिंत रह, अच्छे से भोजन कर, फिर पता नहीं कहाँ कैसे पहुँचेगा। हाँ मारुति, मैं भोजन करके आता हूँ। मारुति उसको उधर जा रहा है। ये भैया आप आ गए? चल विद्या, बहुत देर हो गई है, भोजन कर बेटा। लगता है अक्का तो बता दूं कि अपने लाडले को अपने हाथ से अच्छे से भोजन कराना। आज इसका यहाँ पे अच्छे से भोजन कर मेरे पुत्र। आज इसका अरे ये यहाँ तो पे लिया नहीं। अंतिम भोजन है। अरे भैया और लेकिन लीजिए ना। नहीं नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं छल तो नहीं कर रहा इन घर वालों से? हे भगवान, मुझे क्षमा करना। इतने में मारुति भोजन करके अपने मित्र विद्याधर भोजन करके अपने मित्र मारुति के पास पहुंचते हैं। टोपी पहन। चलो मारुति, अब चलते हैं, चलो। हाँ, तू खाली हाथी जा रहा है, एक आध जोड़ी कपड़े तो रख लेता। अरे मारुति, जिन कपड़ों का त्याग करना है उनको रखने से क्या फायदा? तू जाते ही छोड़ देगा क्या? मारुति, तन ढकने योग्य कपड़े रख लिए हैं मैंने, चल। देख विद्या, तेरे जाने के बाद तेरी खोज चालू हो जाएगी, मुझसे भी पूछा जाएगा। बता मैं क्या उत्तर दूंगा? मारुति, तब तू कह देना कि तुझे कुछ नहीं पता। झूठ बोलना सिखा रहा है क्या? नहीं मारुति, मैं तुझे झूठ बोलना नहीं सिखा रहा। आत्म कल्याण के लिए कहा गया झूठ झूठ नहीं होता है। तू तो बस इतना कर देना कि किसी को पता ना चले। मैं मजबूर हूँ, वरना मैं तुझसे झूठ बुलवाता भला। भरोसा नहीं है क्या? नहीं मित्र, तुझ पर तो भरोसा है, पर तेरे करुण हृदय पर नहीं है। अगर आंसू देखकर दूसरों के तूने बता दिया तो फिर? किसी भी कीमत पर नहीं बताऊंगा मित्र। ठीक है मित्र, अब मैं निश्चिंत हुआ। चलो मित्र, अब मैं चलूं? विद्या विद्या रुक। विद्या ले। अरे ये सब क्या है मारुति? विद्या, तू परदेश जा रहा ना,
रख ले, ये तेरे काम आएंगे। ये सब कहाँ से आए तेरे पास? घबरा मत, चोरी नहीं की, जोड़े हैं। देख मारुति, मैं जानता हूँ, पर मुझसे अधिक तुझे इनकी आवश्यकता है। बड़े स्नेह से जोड़े हैं विद्या। देख मारुति, मैं अच्छा से जानता हूँ कि मुझसे ज्यादा तुझे इनकी आवश्यकता है। मैं इन्हें नहीं ले जा सकता। विद्या, तू इन्हें रुपए के रूप में मत देख, ये रुपए नहीं, मेरा स्नेह है। तो उन्हें लौटाकर मेरा मित्रका का अपमान कर रहा है। अपने खातिर नहीं, मित्रका की खातिर ले जा। अरे मित्र, चलो मैं रख लेता हूँ। विद्या, बस आ- चलो विद्या, तुम्हारी बस आने का समय हो गया। देखो, अब मैं जा रहा हूँ, अच्छे से रहना। विद्या, तेरे जाने के पहले सुन, यहाँ दौड़ती बसती में मुनि श्री अनंत कीर्ति मुनिराज का संग विराजमान है। तुझे ब्रह्मचार व्रत लेना ही है, इन्हीं से ले ले और इन्हीं के संग में ठहर जा। अरे मारुति, तू फिर वही बात करने लगा। ये बता, मेरे घर वाले यहाँ रहने देंगे? मुझे ब्रह्मचर्य व्रत लेने देंगे? नहीं ना। इसलिए तो मैं इतना दूर जा रहा हूँ। मैं इसलिए इतना दूर जाना चाहता हूँ कि घर का कोई भी सदस्य वहाँ तक ना पहुँच सके, और पहुँच भी जाए तो मुझे वापस ना लेने पाए। मैं ऐसा हो जाऊँ कि वापस लाने योग्य ही ना रहूँ। मतलब? हर एक चीज़ बताने की नहीं मारुति, हर एक चीज़ बताने की नहीं होती है। कुछ चीज़ें समय स्वयं समझाता है। धीरे धीरे तुझे खुद पता चल जाएगा। तू तो बस इतना करना कि किसी को कुछ खबर ना होने पाए। जी, भरोसा नहीं है क्या? नहीं मित्र, मुझे पूरा भरोसा है। किसी के आंसू भी निकलेगा ना तो तू उनको नहीं बताएगा। मुझे पता है तू नहीं बताएगा। लो बस आ- जी, चलो अब मैं चलता हूँ। तुम लोग बस ना, आने का समय हो गया है। तुम लोग अब मंदिर जाना, स्वाध्याय करते रहना। और सुन, तुझे तो पता है ना कि इस संसार में पंच परमेष्टि और अपनी आत्मा ही शरण है। तो सदा धर्म ध्यान में लगे रहना और मुनि भक्ति करते रहना। ठीक है जिनगौड़ा, ध्यान रखना। मैं चलता हूँ। विद्या, ओ विद्या, जल्दी करो, तुम्हारी बस आने आ गई है। तू सचमुच जा रहा है विद्या? हाँ मारुति, मेरा मैं क्या जा- होगा? तेरा कल्याण होगा मारुति। कैसे? तू अरे- तो चला, मैं वहाँ पहुँचकर बता दूंगा, तुझे खबर कर दूंगा। भूलेगा तो नहीं विद्या? तेरा कल्याण हो ये नहीं भूलूंगा चलो मैं। चलो विद्या, जल्दी चलो। याद रखेगा? हाँ, तेरा कल्याण हो ये याद रखूंगा। विद्या 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 विद्या। अरे मारुति, मारुति बोल रहा, अभी नहीं। मंजिल अपनी तुम अभी नहीं पा मारुति। जाना, जब मुनि बन जाऊंगा तब यहाँ पर मैं चलता हूँ। कभी ना आना। चला गया निर्मोही। राह दिखाना, अपने पर पे चढ़ाना, भूल नहीं जाना विद्या, भूल नहीं जाना। क्या चला गया है वो, अपना छोड़ आत्मकल्याण नहीं करने चला गया। तू हताश जाना विद्या, छोड़ नहीं जाना, मंजिल अपनी तुम पा जाना।